अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है शहद की मक्खी की अक्लमंदी। एक खूबसूरत बाग में जहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे, एक छोटी सी शहद की मक्खी रहती थी जिसका नाम नन्ही था। नन्ही बहुत मेहनती और ज़हीन थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन नन्ही अपनी साथी मक्खियों के साथ शहद इकट्ठा कर रही थी कि अचानक मौसम खराब होना शुरू हो गया। आसमान पर काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। सब मक्खियाँ परेशान हो गई क्योंकि उन्होंने अभी तक काफी शहद इकट्ठा नहीं किया था। इनका छत्ता एक बड़े दरख्त की ऊंची शाख पर था और तूफान से इसे बचाना बहुत मुश्किल लग रहा था। मलका मक्खी ने साहब को बुलाया और कहा, हमें जल्द अज जल्द अपने छत्ते को मजबूत करना होगा वरना तूफान इसे उड़ा ले जाएगा। सब मक्खियाँ सोचने लगी कि क्या किया जाए। कुछ ने कहा कि हमें पत्तों से छत्ते को ढांपना चाहिए, कुछ ने कहा कि हमें लकड़ी के टुकड़ों से इसे सहारा देना चाहिए, मगर कोई भी मंसूबा कारआमद नहीं लग रहा था। तब नन्ही आगे बढ़ी और कहने लगी, मलका आलिया, मेरे पास एक तरकीब है। सब मक्खियों ने नन्ही की तरफ देखा। नन्ही ने बताया, हम सब को मिलकर शहद से अपने छत्ते की दीवारों को मजीद मजबूत करना चाहिए। शहद बहुत चिपकने वाला होता है और ये छत्ते को तूफान से बचाने में मदद करेगा। पहले तो कुछ मक्खियों को नन्ही की बात समझ नहीं आई। इनका ख्याल था कि शहद सिर्फ खाने के लिए होता है, लेकिन मलका मक्खी को नन्ही की बात में अकल नजर आई। उन्होंने सब मक्खियों को हुक्म दिया कि वो नन्ही के कहने के मुताबिक अमल करें। सब मक्खियों ने तेजी से काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपना सारा शहद इकट्ठा किया और इसे छत्ते की बैरूनी दीवारों पर लगाना शुरू कर दिया। शहद की वजह से छत्ता इतना मजबूत हो गया कि वो एक मजबूत किले की तरह नजर आने लगा। थोड़ी ही देर में तूफान आ गया। तेज बारिश और आंधी ने बाग में हर चीज को हिला कर रख दिया, लेकिन शहद की मक्खियों का छत्ता अपनी जगह पर डटा रहा। तूफान खत्म होने के बाद जब सूरज निकला तो सब मक्खियों ने देखा कि इनका छत्ता बिल्कुल मजबूत था। सब मक्खियों ने नन्ही का शुक्रिया अदा किया और इसकी अक्लमंदी की तारीफ की। मलका मक्खी ने नन्ही को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी जानत और बरवक्त सोच ने आज हमारे छत्ते को बचा लिया। इस दिन से नन्ही शहद की मक्खियों में एक हीरो बन गई और साहब ने यह सीखा कि मुश्किल वक्त में अक्लमंदी और इत्तेहाद ही सबसे बड़ा हथियार होता है। शुक्रिया।